जिसके आंख में आज आंसू नहीं है, एक कश्मीरी ऐसा नहीं है जिसके दिल में आज दर्द नहीं है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कश्मीर की सरजमी पर आए किसी मेहमान को इस तरीके से मौत के घाट उतारा गया हो। और मैं अब आपको बताती हूं कि कैसे शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हुआ क्या था। देखिए, दो अलग अलग ग्रुप थे आतंकियों के। एक ग्रुप था जिसने ये जितने भी लोग हैं वहां पर जो मैदान में इकट्ठा हुए थे उन सबको एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद औरतों को अलग किया गया, बच्चों को अलग किया गया और मर्दों को अलग किया गया। और उसके बाद एक जो आतंकी है वो सबसे पूछता चला गया कि तुम्हारा नाम क्या है, उससे पूछा तुम्हारा मजहब क्या है, और उससे कलमा भी बुलवाया गया। जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना बोल पाया उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यह भी बताया जा रहा है कि बाकायदा पैंट उतार कर ये चेक करने की कोशिश की गई है कि उसको सर्कमसिशन उसका हुआ है कि नहीं, उसकी खतना हुई है कि नहीं, और उसके बाद बच्चों के सामने, बीवी के सामने उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। इस जगह पर क्यों किया? क्योंकि वो दूर जगह है, वो इलाका दूर है, वहां से अस्पताल दूर है, वहां पर जितनी कैजुअलिटी होती ज्यादा खतरनाक होती। अमित शाह अस्पताल पहुंच चुके हैं जहां पर मारे गए लोगों का पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया इन आतंकियों ने। ये आतंकी जो है वो कैमरा लगा हुआ हेलमेट पहनकर आए थे। इन्होंने जो कुछ भी किया है वो सारी रिकॉर्डिंग इन सारे आतंकियों के पास मौजूद हैं। ये 3-3 के ग्रुप में आए थे। इनको जैसे ही जहां भीड़ मिली वहां पर वो पहुंचे, लोगों को पहले हवा में फायरिंग करके इकट्ठा किया, अंधाधुंध फायरिंग करके इकट्ठा किया। फिर उसके बाद उन्होंने मर्दों को अलग किया, औरतों और बच्चों को अलग किया। फिर एक स्नाइपर थोड़ा दूरी पर मौजूद था, किसी को एकदम पॉइंट ब्लैंक से शूट किया गया तो किसी को स्नाइपर ने शूट किया है। किसी से कलमा पढ़ाया गया तो किसी से उसका मजहब पूछा गया, किसी से उसका नाम पूछा गया। एक औरत दौड़कर उस आतंकी के पास पहुंचती है और वो कहती है, तुमने मेरे पति को मार डाला, तुम अब मुझे भी मार डालो। तो वो ये कहता है कि जा, मैं तुझे नहीं मारता, मोदी को जाकर बता देना। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग चश्मदीदों से निकल कर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो आतंकी जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है अब तक पकड़ में नहीं आए हैं। उन आतंकियों के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। 2 नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक नाम है आदिल गौरी, लश्कर-ए-तैयबा का ये आतंकी है, पाकिस्तान से ट्रेंड है, पाकिस्तानी है। और दूसरा आतंकी है आसिफ शेख, ये भी पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुका है और ये भी पाकिस्तानी है। एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक पाकिस्तानी जिस तरीके से लिबास पहनते हैं बिल्कुल वैसा ही जब्बा पजामा उसने भी पहना हुआ है। और अमित शाह इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।